दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे प्लस है, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। दोस्तों बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, शायद आपको भी लगता रहेगा कि बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मिलना नहीं चाहते थे या रादर मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन मार्केट का कंडीशन ही ऐसा था। मार्केट जो तरीके से भाग रहा था उसमें जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो मेरे हिसाब से फेवरेबल नहीं था फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। मार्केट में दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान में रखने जैसी है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज टू बी फेवरेबल। मतलब रिस्क कम होना चाहिए, रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए। तो दिन ब दिन मतलब पिछला 1 से 1.5 महीना जो था वो 1 से 1.5 महीने में ये रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो मुझे फेवरेबल नहीं लगा। ऐसा नहीं कि स्टॉक्स नहीं थे, स्टॉक्स थे, मेरे लिस्ट में भी थे, लेकिन मैंने किसी भी स्टॉक में फ्रेश एंट्री नहीं किया क्योंकि मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड की तरफ देख रहा था। दोस्तों हमने पिछले साल भर में जो भी स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पास वो स्टॉक्स अभी भी आप वो होल्ड करते होंगे। फॉर एग्जांपल IRFC था, हमने 30-40 में उसका एनालिसिस किया था, अभी 150 के आसपास है। मुझे याद है मैं उत्तराखंड में था तभी पिछले साल, तभी IFCI के बारे में हमने बात की थी, तभी 8, 10 या 12 रुपए के आसपास था। आज उसको 20% का सर्किट लगा, 46 रुपीज के आसपास अभी शेयर का भाव है। RVNL 140-150 था, 300 रुपया क्रॉस किया, आज भी 300 रुपए के आसपास है। NHPC हो, SJVN हो, PFC हो, REC हो, इंजीनियर्स इंडिया हो, कैस्ट्रॉल इंडिया हो, बहुत से शेयर दोस्तों ऐसे हैं वो बहुत भागे हैं। लेकिन दोस्तों इतने जोर से भागे हैं कि वन साइड जिसको हम लोग बोलते हैं वन वे रनअप आया है। तो ये वन वे रनअप आया, हमने जो शेयर्स आइडेंटिफाई किए थे उसमें भी ये वन वे रनअप आया। तो ऑन वन साइड आई एम हैप्पी कि ये वन वे रनअप जो शेयर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे उसमें आया। ऐसा नहीं कि जो हमने आइडेंटिफाई किए थे उसी में ये वन वे रनअप आया, बाकी के शेयर्स हैं, बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जिसमें भी ये वन वे रनअप आया है। लेकिन दोस्तों जब भी ऐसा वन वे रनअप आता है तभी हो सकता है कि उसमें हम फंसने के चांसेस ज़्यादा है। हमने देखा कल का जो मार्केट था, बहुत से शेयर्स जो भागे हुए थे उसमें 10-10% का लोअर सर्किट आया। जितना मार्केट नीचे गया उससे आधा मार्केट आज रिकवर हुआ। लेकिन कल जो शेयर पीटे थे, भले उसमें फिर PSUs हो, रेलवे के हो, अपने कुछ आइडेंटिफाई शेयर्स हो, जो 10-10, 15-15% से कल गिरे थे, वो आज बढ़ने के टाइम सिर्फ 3 या 4% से ही बढ़े हैं। मतलब जो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो फेवरेबल नहीं है, इसके बारे में मैं जो बात कर रहा था दोस्तों, ये यही है। तो ऑन वन साइड आई एम हैप्पी कि शेयर्स भाग रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड मैं थोड़ा सा फियरफुल भी हूँ कि नाउ देयर इज अ रिस्क ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड इनटू द शेयर मार्केट, इनटू द शेयर्स। अगर कोई लार्ज स्केल पे अभी खरीदता है, हो सकता है कि वो दोस्तों उसमें फंसने के चांस है, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी जा सकता हूँ क्योंकि ये मेरा एनालिसिस है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना वैसे डिफिकल्ट रहता है। तो हो सकता है कि इससे भी आगे मार्केट और तेज भागे, लेकिन जितना तेज भागेगा दोस्तों उतना रिस्क एंड रिवॉर्ड अनफेवरेबल होता रहेगा। तो अभी ऐसे मार्केट में करना क्या है, मतलब करे तो क्या करे, ऐसा जो एक हिंदी पिक्चर का डायलॉग है, वैसे दोस्तों अभी करना है तो क्या करना है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मार्केट में हम लोग अभी भी इन्वेस्टेड है, अगर कोई शेयर प्रॉफिट में है, अच्छा प्रॉफिट में है, मेरे हिसाब से अगर 1 साल से कोई कुछ शेयर अगर होल्ड कर रहा है तो 100 से 200% के बीच में वो शेयर का एप्रिसिएशन हुआ रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। और प्रॉफिट बुक करने के साथ दोस्तों थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट से निकालने में भी समझदारी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि समटाइम्स इट इज वाइजर नॉट टू डू एनीथिंग इन द मार्केट देन डूइंग अ कंपल्सिव ट्रेड। कंपल्सिव ट्रेड करने से एज ऑफ नाउ जो मार्केट का सिचुएशन है उसमें कंपल्सिव ट्रेड करने से हमको बचना चाहिए। दोस्तों रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल क्यों नहीं है, इसका और एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। पिछले हफ्ते मार्केट ने एक दिन में एकदम डीप ऐसा रेड में मार्केट क्लोज हुआ था, बहुत डीप निगेटिव में क्लोज हुआ था। दैट वाज वन साइन। ये हफ्ता अभी 2 दिन ही ट्रेडिंग हुआ है, तो कल मार्केट ऑलमोस्ट 1000-1500 पॉइंट से नीचे था, आज थोड़ा रिकवरी हुआ। कल अभी एक्सपायरी है तो कल क्या होगा मालूम नहीं, फ्राइडे को मार्केट को छुट्टी है। तो ये अभी ट्रंकेटेड वीक है, और जैसा ट्रंकेटेड वीक में होता है वैसे ही मार्केट में
वोलेटिलिटी कल भी जारी रहेगा। आज सुबह मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, बाद में फॉर सम टाइम निगेटिव भी था। जो शेयर 5-6 ऊपर थे वो निगेटिव में चले गए थे, लेकिन वापस मार्केट खत्म होते होते आज ऑलमोस्ट 600-650 पॉइंट से सेंसेक्स ऊपर क्लोज हुआ। अच्छी चीज है, लेकिन दोस्तों अगेन रिस्क एंड रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। तो दोस्तों पिछले हफ्ते और ये हफ्ते मार्केट ने कुछ साइंस ऐसे दिए हैं कि आगे जाके सब्सटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो और मुझे ऐसा भी लगता है कि दिस मे बी अर्ली साइंस फॉर अ कंसिडरेबल करेक्शन इन द मार्केट। लेकिन दोस्तों इसका मतलब मैं मार्केट में बेरिश हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म में मैं मार्केट में बुलिश हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में मतलब अभी से लेके, अभी हम लोग है जनवरी में, अभी से लेके अप्रैल तक, जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं होते तब तक मार्केट ऐसा मेरे हिसाब से वोलेटिल ही रहेगा विद अ निगेटिव बायस। लेकिन उसके बाद में अगेन आई एम बुलिश इन द मार्केट। लेकिन दोस्तों एज ऑफ नाउ जो वन वे रनअप आया है, दैट टू विदाउट चेंज इन द फंडामेंटल्स। अभी आरवीएनएल 6 महीने पहले जो फंडामेंटल्स थे अभी भी फंडामेंटल्स वही है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट जो अभी अपना गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट अभी जो जनरल इलेक्शन आएगा उसमें आएगा। दैट इज अ बिग फंडामेंटल चेंज। बट अदरवाइज जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, जो कंपनी का ऑर्डर बुक रहेगा, उसमें मेजर फंडामेंटल इतना चेंज नहीं हुआ है कि 150 का भाव 350 तक जाके अभी 300 के ऊपर सेटल है। मतलब 6 महीने में मोर देन 100% अप्रिसिएशन ऐसे बहुत से शेयर्स में हुआ है, जिसमें फंडामेंटल्स में देर इज नो 100% चेंज। और दोस्तों हम लोग जैसे मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, वैसे ही जो एफआईआईज है और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो भी दोस्तों प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैठे हैं। जब भी कभी उनको प्रॉफिट सब्सटेंशियल तगड़ा दिखेगा, मुनाफा तगड़ा दिखेगा, तभी वो बेच के निकल जाएंगे। लेकिन जब भी वो बेचने के लिए आएंगे दोस्तों, तभी खरीदार इतने नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली उसका जो इफेक्ट है वो स्टॉक के प्राइसेस के ऊपर आएगा। तो दोस्तों इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भले जो ऑल टाइम हाई था पिछले हफ्ते का, उससे सम ऑफ द शेयर्स एंड ऑल्सो इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट अ कंसिडरेबल लोअर लेवल, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन सीइंग कि मैं कल के भाव से आज कितना नीचे हूं, हमको ये देखना चाहिए कि मेरा जो बाइंग प्राइस है उससे मैं अभी भी कितना ऊपर हूँ। भले मैं जो कल का क्लोजिंग था उससे अभी 10 या 15 या 20% नीचे रहूंगा, लेकिन जो मेरा बाइंग प्राइस है, मतलब जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, वो अगर अभी भी 60-70-80% है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, उसी में समझदारी है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों ये प्रॉफिट बुकिंग एक फैक्टर है। उसके बाद में जो अभी हमने बात की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, वो भी प्रॉफिट बुक करने के लिए ही बैठे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टन ग्लोबल फैक्टर्स ऑल्सो, जिसका मार्केट के ऊपर नॉट इन इमीडिएट फ्यूचर, मतलब कल या परसों नहीं, लेकिन 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। वो क्या फैक्टर्स है, चलिए देखते हैं। दोस्तों पूरे वर्ल्ड का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो सी के थ्रू होता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज डन वाया सी। और 2-3 दिन पहले एक न्यूज आया था कि जो सुएज कैनाल है उसमें आजकल ट्रैफिक जाम का सिचुएशन चल रहा है। हम हमेशा अपने रास्ते पर भी देखते हैं, बहुत जगह पे ट्रैफिक जाम होता है तो केओस रहता है और हमको डेस्टिनेशन में पहुंचने में हमको देरी होती है। वैसे ही दोस्तों जो सुएज कैनाल का जो एज ऑफ नाउ जो ट्रैफिक जाम चल रहा है, उसके वजह से हर एक कंट्री में जो इनकमिंग शिप्स है इंक्लूडिंग इंडिया, उनमें देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल डिले। अभी जो ऑर्डर्स है वो कंसिडरिंग द करंट लीड टाइम, मतलब जो कल का जो लीड टाइम था डिलीवरीज का, वो कंसिडर करके लोगों ने ऑर्डर्स डाले हुए हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक जाम, कंसिडरेबल ट्रैफिक जाम, जो डिलीवरीज है उसमें डिले हो रहा है। और ये जो सप्लाई साइड का जो डिले है दोस्तों, उसका इफेक्ट डेफिनेटली मार्केट के ऊपर हमको दिखेगा। उसके वजह से जो इसेंशियल कमोडिटीज है, फिर वो ऑयल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या बाकी कोई मेटल्स के आइटम हो, उसमें ये जो डिले है वो हमको दिखेगा। एंड विद इन अ मंथ्स टाइम और से 2 मंथ्स टाइम वन कैन ऑल्सो विटनेस सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। ज़्यादा नहीं होगा लेकिन होने के चांसेस डेफिनेटली है। और अगर वो हुआ तो जो इंटरेस्ट रेट रिवर्सल का जो साइकिल चालू होने वाला था, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए थे टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। कोरोना के बाद इंटरेस्ट रेट ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रहे थे,
अभी फेड ने इंडिकेशन दिया था कि दे आर प्लानिंग टू कट द इंटरेस्ट रेट आफ्टर सम टाइम, लेकिन ये अगर सप्लाई साइड का समझो इन्फ्लेशन आया बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जाम इन द सुएज कैनाल, तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट का जो रिवर्सल का जो साइकिल है वो रिवर्सल साइकिल होने में देरी हो सकता है, ये मुझे लगता है। दिस कैन बी अ बिग नेगेटिव फॉर फिनेंशियल मार्केट, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट के जो रेट्स है वो एज ऑफ नाउ आर एट हाईएस्ट एंड एलिवेटेड लेवल। ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो पहले दो ही थे। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन और अपना रशिया का जो वॉर चालू है वो अभी भी कंटिन्यू है। मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट था पैलेस्टाइन और इसराइल का, वो भी चालू है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो अपना नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान और ईरान, उनके बीच में भी अभी वॉर लाइक सिचुएशन है। ये अभी कितना एस्केलेट होगा, आगे जाके इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, ये भी दोस्तों एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसका इफेक्ट भी धीरे धीरे मार्केट के ऊपर आज नहीं तो कल डेफिनेटली आएगा। सुएज कैनाल का इफेक्ट आएगा, वहां पे जो ट्रैफिक जाम है वो, और ये जो जियोपॉलिटिकल जो अभी का जो सिचुएशन है थोड़ा सा टेंस, उसका इफेक्ट भी आज नहीं तो कल मार्केट में आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स में जो इक्विटी के जो फंडामेंटल्स है या जो मार्केट के फंडामेंटल्स है उसमें इतना चेंज नहीं हुआ है कि जितना चेंज हम इक्विटी के वैल्यूएशंस में दिख रहा है। इक्विटी के वैल्यूएशंस दोस्तों इतने बड़े हैं, पर्टिकुलरली पीएसयू, आपको मालूम है मेरे 80 to 90% स्टॉक जो है वो पीएसयू सेक्टर के रहते हैं, लेकिन पीएसयू सेक्टर का मेरा जो मेन फोकस था, जो डिविडेंड यील्ड था, अभी प्राइसेस इतने बड़े हैं तो 8 to 9% का जो डिविडेंड यील्ड था वो अभी 2 से 3% के ऊपर आया है। सो नाउ पीएसयूज आर ऑल्सो नॉट दैट अट्रैक्टिव जो एक साल पहले थे। तो डेफिनेटली पीएसयूज में भी दोस्तों आगे जाके प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगा। तो अगर मुझे समझो आज मेरे लिए इक्विटी मार्केट लिए समझो कुछ मुझे डिसीजन लेना है, तो मेरा डिसीजन, माय मोर इंक्लिनेशन विल बी टू बुक प्रॉफिट, और जो मेरा फ्रेश इन्वेस्टमेंट है उसको मैं एटलीस्ट ये जो अभी जनरल इलेक्शन अपना आएगा अप्रैल में तब तक मैं उसको सब्सटेंशियल वैल्यू का जो मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको मैं अवॉइड करूंगा। छोटा छोटा क्वांटिटी, स्मॉल स्मॉल वैल्यूज स्टिल आई कैन इन्वेस्ट, बट जो सब्सटेंशियल अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए डेफिनेटली दोस्तों मैं थोड़ा वेट करूंगा। वेट क्यों करूंगा, क्योंकि अपना चैनल का जो टैग लाइन है कि अपना हार्ड अर्न मनी जो है उसमें अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। भले अपना प्रॉफिट कम हुआ तो भी चलेगा, लेकिन अपना कैपिटल में लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों जो अभी मेरा एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, स्लोली बट श्योरली उसमें प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। आगे जाके आगे का सिचुएशन क्या रहेगा, कितना वैल्यूएशन होगा मालूम नहीं, तो ऐसे अनसर्टन सिचुएशन में प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। और जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं होते तब तक सब्सटेंशियल मेजर इन्वेस्टमेंट, न्यू एंट्री इन द मार्केट अवॉइड मेरे हिसाब से दोस्तों करना चाहिए। जो इन्वेस्टर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, अभी मैं मार्केट में बेरिश नहीं हूं, मैं मार्केट में बुलिश हूं। लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा ही है, लेकिन जो ट्रेडर है उसको सब्सटेंशियल केयर लेना पड़ेगा। ही हैज टू बी मोर विजिलेंट देन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर है तो प्रॉब्लम नहीं है, आगे के 1-2 महीने में वोलेटिलिटी रहेगा, लेकिन इलेक्शन के बाद जो बुल रन है वो वापस चालू होगा। लेकिन आप में से अगर कोई ट्रेडर है तो देन वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। बेटर टू एंटर इन द मार्केट with substantial value when there is total transparency and when there is total clarity। तो अभी का जो ये अनसर्टेनिटी है, जो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा स्टेबल होने के बाद फिर एंट्री करने में ही समझदारी है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अपना हमेशा का डिस्क्लेमर, ये वीडियोस में जो व्यूज मैंने एक्सप्रेस किए हैं वो मेरे अपने हैं। हो सकता है मैं टोटली 100% गलत भी जाऊं, पैसा आपका है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कितना करना है, कब करना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, ये डिसीजन आपका है, ये डिसीजन आपको खुद को लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी नए इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स है कि नहीं अपने पास, तो दोस्तों नए इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक्स है, 5-6 कंपनीज के स्टॉक्स है, लेकिन वो अभी बाइंग रेंज के, मेरे हिसाब से बाइंग रेंज के अभी थोड़े ऊपर है। तो जैसे ही वो बाइंग रेंज में आएंगे तभी इमीडिएटली मैं उसका एनालिसिस करके आपके सामने लेके आऊंगा। तो अभी यहाँ से आज से अपने वीडियोस फ्रिक्वेंटली आना वापस चालू होंगे। एटलीस्ट हम लोग शेयर का एनालिसिस एटलीस्ट हम लोग देखेंगे वो वीडियो में, मैं उसका जो बाइंग रेंज है वो बाइंग रेंज को भी मैं कवर करूंगा कि ये इसको क्या रेंज में हम बाय कर सकते हैं। फिर आप भी वो शेयर, वो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में डाल के उसको बाइंग रेंज में आने के बाद आप उसको खरीद सकते हो। अगर इन्वेस्टर हो, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी अभी भी ले सकते हो, नीचे जाने के बाद उसको एवरेज आउट कर सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ दोस्तों मार्केट इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो जैसे ही
10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा आज से, वैल्यूएशन वाइज या ट्रांसपेरेंसी वाइज। तभी दोस्तों ये जो 5-6 कंपनी के शेयर्स है उसके ऊपर मैं एनालिसिस लेके आऊँगा। सो दोस्तों स्टे ट्यून, आगे बहुत से अपने वीडियोस अभी ऑलरेडी अलाइंड है, जैसे ही मार्केट अट्रैक्टिव होगा वो वीडियोस मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले वन मोर थिंग, अपना ये चैनल अकाउंटिंग बाय एप्टे जब भी मैंने चालू किया तभी जो फोकस था मेरे वीडियोस का वो अकाउंटिंग का था। उसके बाद में मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरे कुछ रिलेटिव्स ने और जो मेरे एकदम क्लोज पहचान वाले हैं उनको मालूम था कि मैं पिछले 20-25 साल से शेयर मार्केट में हूँ, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप अकाउंटिंग के साथ स्टॉक मार्केट के ऊपर भी वीडियोस बनाना। तो अभी अपना स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस थोड़े ज़्यादा है और अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस कम है, लेकिन मैंने मेरा चैनल का ये 15-20 दिन में अभी फ्री टाइम मिला था, वीडियो नहीं बनाया था स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो थोड़ा एनालिसिस किया तो देखा कि जो मेरे 6-7 महीने पुराने जो अकाउंटिंग के ऊपर जनरल एंट्रीज हो, पीओसी अकाउंटिंग हो, रिकन्सिलेशन हो, वो वीडियोस अभी लोग देख रहे हैं, उसको ज़्यादा व्यूज़ अभी आ रहे हैं जिनको पहले व्यूज़ नहीं थे, और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरा पीओसी का मतलब प्रोजेक्ट अकाउंटिंग का एक मेरा वीडियो है, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो वो वीडियो देख लेना, मैं उसका लिंक ऊपर देता हूँ। उसके ऊपर क्वेश्चंस है और उसके व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे में अभी अपना मिक्स बैग रहेगा, मतलब अकाउंटिंग के ऊपर भी वीडियोज आएंगे। अभी आगे का वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ जो प्रोजेक्ट अकाउंटिंग है, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग तो हमने समझ लिया, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब उसको मॉनिटर कैसा करना है, दैट इज मोर क्रिटिकल देन अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अकाउंटिंग। तो उसके ऊपर एक 2-3 वीडियोस आएंगे, और अलॉन्ग विद अकाउंटिंग अपने स्टॉक मार्केट के वीडियोस भी अभी आगे जाके रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून। एंड यू विल बी सरप्राइज जब भी मैं शेयर्स के नाम थोड़े दिन के बाद लेके आऊँगा, तो उसमें अभी पीएसयूज का जो कंटेंट है वो बहुत कम है, और अभी उसमें उसके जगह पे सम ऑफ द गुड प्राइवेट कंपनीज आ गए हैं। लेकिन अपना एक जो फंडामेंटल रूल है, जो बेसिक रूल है, वो रूल अभी भी इंटैक्ट है कि जो शेयर्स का हम एनालिसिस करेंगे, दैट शेयर हैज़ टू बी फंडामेंटली गुड, मैनेजमेंट हैज़ टू बी गुड, अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी होना ही चाहिए, ऐसे ही शेयर्स में आपके सामने लेके आऊँगा। तो अभी साइड बाय साइड अकाउंटिंग एंड ऑल्सो स्टॉक मार्केट दोनों अपने वीडियोस कंटिन्यूस बेसिस पे आते रहेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते एक दिन और ये हफ्ते भी कल मार्केट ने इंडिकेशन दिया है कि नाउ मार्केट इज गोइंग इनटू अ करेक्शन मोड। ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सो मार्केट अभी थोड़ा सा अट्रैक्टिव हुआ है, लेकिन आगे जाके अगर और अट्रैक्टिव हुआ देन देयर आर मेनी स्टॉक्स इन आवर वॉच लिस्ट जिसका एनालिसिस लेके मैं आपके सामने आऊँगा। दोस्तों हाल ही में एक हिंदी मूवी आया है, बहुत हिट मूवी है, आप में से भी बहुत से लोगों ने वो मूवी देखा रहेगा, 12th फेल। उसमें एक वर्ड है जो बार बार आता है, इज इट टाइम टू रिस्टार्ट, रिस्टार्ट रिस्टार्ट, ऐसा उसमें ये जो वर्ड है वो हमेशा आता है। वैसे दोस्तों स्टॉक मार्केट का भी इज इट टाइम टू रिस्टार्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा रुकना चाहिए, रिस्टार्ट का टाइम डेफिनेटली आएगा। और जैसे पिछले साल जो हमने शेयर्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें मोर देन 100%, मोर देन 200% रिटर्न, अगर तभी से अभी तक किसी ने वो होल्ड किया रहेगा तो हमको मिला है, वैसे ही दोस्तों आगे जाके भी ये साल में भी 2024 इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। सो ये था अपना रीस्टार्ट का आज का वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।